नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम वैसाख फेस्टिवल से जुड़े ध्यान और उसके बेहद शानदार दृश्यों की गहराई में उतरने वाले हैं। हम उस पूरी कथा और संरचना को डिकोड करेंगे जो इस रहस्यमयी ध्यान प्रक्रिया का आधार है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक और रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। हमारी स्रोत सामग्री की शुरुआत एक बेहद दिलचस्प और छुपे हुए स्थान के विवरण से होती है। जरा सोचिए, हिमालय और तिब्बत की पर्वतमालाओं की तलहटी में बहुत ऊंचाई पर स्थित एक शांत घाटी है। बिल्कुल, यह वही जगह है जहां पूर्णिमा के एक खास समय पर पूरी दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा का एक जादुई संगम होता है। यह वर्णन सच में उस रहस्यमयी घाटी के दृश्य को जीवंत कर देता है। तो चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं, गुप्त हिमालयी घाटी और वैसाख की सेटिंग। इस निर्देशित ध्यान में बताई गई घाटी की सटीक भौगोलिक संरचना को समझते हैं। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि वैसाख फेस्टिवल असल में वृषभ राशि यानी टॉरस की पूर्णिमा के दौरान होता है। इसे मार्ग का त्योहार या फेस्टिवल ऑफ द वे भी कहा जाता है, जो 3 प्रमुख ग्रहों के त्योहारों में से दूसरा है। स्रोत सामग्री के अनुसार यह कोई आम आयोजन नहीं है, बल्कि एक बेहद व्यवस्थित आध्यात्मिक कार्यक्रम है जहां दूर दूर से तीर्थयात्री इकट्ठा होते हैं। इस ध्यान में सबसे दिलचस्प बात वो सटीक टोपोग्राफिकल डिटेल्स हैं जिनका इस्तेमाल तीर्थयात्री अपने मन में इस पूरी जगह को बसाने के लिए करते हैं। हिमालय के तिब्बती क्षेत्र की तलहटी में एक बोतल के आकार की घाटी की कल्पना की जाती है, जिसका उत्तर पूर्व का हिस्सा थोड़ा संकरा है। वहाँ एक बहुत बड़ी चपटी चट्टान है, चारों तरफ खुरदरी घास है और वो पूरी जगह पेड़ों से ढके पहाड़ों से घिरी हुई है, बिल्कुल एक परफेक्ट पिक्चर की तरह। अब आते हैं भाग 2 पर, प्रभुओं का संगम यानी पदानुक्रम का रूप लेना। कहानी यहाँ थोड़ा और आगे बढ़ती है और उन महान हस्तियों के आगमन पर केंद्रित होती है जिन्हें पृथ्वी पर ईश्वर की योजना का रक्षक माना गया है। यहाँ 3 महान प्रभुओं यानी 3 ग्रेट लॉर्ड्स की एक बहुत ही शानदार स्थानिक व्यवस्था देखने को मिलती है। उस विशाल चपटी